साधारण ब्याज क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 में पहले साधारण ब्याज में हम लोग क्या सीखते हैं कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, समय क्या है, दर क्या है, मिश्र धन क्या है और ब्याज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मूलधन किसको कहते हैं। मूलधन वो चीज होता है जो हम लोग किसी से कर्जा लेते हैं या तो कर्जा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लें कि हम किसी से 1000 रुपया लिए तो हमारा क्या आता है, मूलधन। मूलधन वो धन होता है जो हम बैंक से ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, जिससे भी ले सकते हैं, वो मूलधन होता है। ये मेरा मूलधन हो गया कि हम किसी से जो पैसा लेते हैं, जैसे 1000 रुपया हमको कोई दिया, वो हमको मूलधन दिया, उसका लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका लिए हमको समय दिया जाता है कि इतने समय में इतना रुपया लिया जाएगा। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, जो भी कोई किसी से देता है उसको हम लोग समय में काउंट करते हैं। और इसके ऊपर जो दर लगाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्याज दर जिसको बोलते हैं, उस पर कोई दर लगाया जाता है, वो उसी से मूलधन, समय और ब्याज दर, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं जिसको हम लोग निकालते हैं ब्याज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज दर को रेट बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं और मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जिसमें हम लोग का अगर इंटरेस्ट बराबर निकलता है तो आई बराबर निकलता है PRT बटा में 100। PRT बटा में 100। P मेरा क्या हो गया, P मेरा मूलधन। अगर हम ब्याज बराबर लिखते हैं तो ब्याज बराबर लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। अब इसी से मेरा अलग अलग फॉर्मूला ड्राइव होता है। जैसे हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि मूलधन का, अगर मूलधन कहीं पे ब्याज दिया रहे, समय दिया रहे, दर दिया रहे और मूलधन पूछेगा तो मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, अगर इधर कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है, 1 है। जब नीचे में 1 है तो हम इसको यहाँ पर तिरछी जब गुना करते हैं तो यहाँ से हम कोई भी चीज को निकाल सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं तिरछी गुना, तो ब्याज बराबर, अगर मूलधन निकालना है हमको, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल, ब्याज बराबर तो फॉर्मूला हो गया मूलधन गुना समय गुना दर। तो मूलधन बराबर क्या हो सकता है, तिरछी गुना करते हैं, ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन निकालना है तो समय और दर क्या आ जाएगा नीचे, समय गुना में दर। उसी तरह मूलधन का फॉर्मूला हो गया पहला ब्याज का, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, और यहाँ मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा में समय गुना दर। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं समय बराबर, तो समय बराबर फिर वही फॉर्मूला करना है। अगर आपको ब्याज का फॉर्मूला याद है तो मूलधन, समय या दर किसी का फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमको निकालना है समय, तो समय बराबर फिर ब्याज गुना 100 बटा में समय मूलधन गुना दर। फिर यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग ब्याज दर बराबर, जिसको हम लोग रेट बोलते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय। ये मेरा इतना सारा फॉर्मूला है जो कि आपको चैप्टर नंबर 2 में मैथ बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन जो हम किसी से लिए हैं उसका लिए जो टाइम दिया गया है और कितना % से चल रहा है। इसी तरह अगर हम लोग साधारण बातचीत में देखा जाए तो हम लोग का घर में भी देखते हैं, मम्मी पापा भैया दादा दादी कोई भी किसी से पैसा कर्ज लेता है, लेकिन बैंक जो हम लोग का रेट देता है वो सालाना रेट देता है, लेकिन हम लोग किसी से लेते हैं वो महीना वाला रेट लेते हैं 5 रुपया दर पर। मतलब अगर 100 रुपया कोई हमको दिया है तो उसको 5 रुपया हमको हर महीना देना पड़ेगा, ये हर महीने के लिए। लेकिन बैंक हमेशा जो देता है, बैंक हमेशा हम लोग को लिए 1 साल के लिए रेट देता है। या तो हम बैंक से कुछ पैसा लें या तो हम बैंक को रखने दें, वो हमेशा वहाँ सालाना चलता है। लेकिन हम लोग का जो चलता है वो महीना चलता है। अगर साल में आप जोड़िएगा तो 60 से 70% रेट अगर हम किसी से इंटरेस्ट लेते हैं, जिसको होता है कि शुद्ध का पैसा लिया जा रहा है, तो 60 से 70% इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन बैंक हम लोग को सालाना या तो 5%, 7%, 10%, इससे ज्यादा ना तो देगा और ना ही इससे ज्यादा लेगा। आप कोई भी चीज ले सकते हैं, उसी को हम लोग साधारण ब्याज में इसको काउंट करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। एक फॉर्मूला आप उतार सकते हैं। अब हम 10 क्लास के किताब बुक से चैप्टर नंबर 2 से प्रयोग पहले थोड़ा थोड़ा बता दें ताकि छोटा छोटा चीज आपको समझ में आना चाहिए। पहला प्रयोग में मेरा लिखा हुआ है
मूलधन समय वार्षिक ब्याज दर और पूछ रहा है कुल ब्याज क्या होगा, मतलब ब्याज क्या होगा, मतलब क्या चाहिए हमको, इंटरेस्ट चाहिए। मूलधन प्रिंसिपल ई टाइम ई रेट और ये इंटरेस्ट। और आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, PRT बटा में 100। अगर आपको मूलधन समय और दर नहीं आते तो आई बराबर PRT बटा 100, आई बराबर PRT बटा 100 दो चार बार बोलने से आपको एजिटेशन कम हो जाएगा, आपको फार्मूला भी याद रह जाएगा। अगर एक फार्मूला याद है तो आप कहीं से कोई भी निकाल सकते हैं। अगर आर बराबर बोलेगा तो 100 इंटू आई बटा में P इंटू टी। उसके बाद अगर P बराबर बोलता है प्रिंसिपल बराबर तो 100 इंटू आई, यहाँ से क्या निकल जाएगा, R इंटू टी। अगर यहाँ से आपको टी पूछता है तो 100 इंटू आई और यहाँ से R इंटू पी। आप आराम से ही चारों फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश कोई बड़ा बात नहीं है। इंटरेस्ट मतलब कोई भी बोलता है, हम लोग का घर में भी बोल देता है कि इंटरेस्ट लग रहा है। वो भले कि इंग्लिश जानता हो या ना जानता हो, लेकिन वो हमेशा बोलता है कि इंटरेस्ट लग रहा है, ये नहीं बोलता है कि ब्याज लग रहा है तो शुद्ध ब्याज लग रहा है। वहां भी बोलता है मूलधन को ही नहीं बोलता है, लेकिन इतना बोलता है कि इतना मूल बचा हुआ है, इतना शुद्ध बचा हुआ है, इतना समय लग गया है, ये चीज बोलता है। लेकिन ये सारा चीज आप देखते भी होंगे घर में, जब इंग्लिश में इंटरेस्ट बोल सकता था, आप तो पढ़ लिख रहे थे इंटरेस्ट नहीं बोल सकते, वो बात अलग है। चलिए यहाँ मूलधन कितना दिया, प्रयोग नंबर आप 2 देखिएगा, स्वतः जो लिखा हुआ स्वतः करें, प्रयोग नंबर 2 में मूलधन है 600, समय है 1 वर्ष और टाइम ब्याज दर है 5%। ब्याज पूछ रहा है। अगर आप ऐसे करते हैं, एक नंबर में, दूसरा नंबर में है मूलधन है 1800, समय है 1 वर्ष और दर कितना लग रहा है 4.1/2 में परसेंटेज। अब यहां से अगर हम निकालना चाहते हैं, हमको क्या पूछ रहा है, ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर, अब बटा में क्या आ जाएगा 100। ब्याज पूछ रहा है, मूलधन मेरा कितना दिया हुआ है 600, समय कितना लग रहा है 1 वर्ष, दर कितना है 5%, बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 6×5 30 रुपया। कितना रुपया 30 रुपया। आपसे पूछ रहा है कुल ब्याज, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा 30 रुपया। ब्याज तो हुआ 30 रुपया। अगर आप किसी को लौटाइएगा तो कितना लौटाइएगा 600 रुपया, तो मूलधन दीजिएगा 30 रुपया ब्याज, टोटल 630 रुपया। आप जैसे 630 रुपया दीजिएगा तो आपका मिश्रधन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, मिश्रधन, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट कितना दीजिएगा 600 रुपया आप किसी से लिए हैं और 1 साल का 5% का ब्याज कितना दिए हैं 30 रुपया, तो टोटल आप कितना दे रहे हैं 630 रुपया। टोटल दे रहे हैं आप 630 रुपया। ये आपका कहलाता है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। अब प्रयोग नंबर, अब दूसरा नंबर बनाते हैं। ये मेरा पहला नंबर बन गया प्रयोग का। ये छोटा छोटा चीज है, पहले समझा दे रहा ताकि आपको समझ में बेटर आए। 2 नंबर है, फिर बाद में क्वेश्चन पे भी चलेंगे। 2 नंबर में मूलधन दिया हुआ है 1800, पूछ रहा आपसे ब्याज। पहले ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए कि मूलधन कितना दिया हुआ है 1800, समय कितना दिया है 1 वर्ष और दर कितना दिया है पूर्णांक में 4 दूनी 8 बटा, मतलब 4 दूनी 8 और 1 9/2। अब यहाँ पर लगाएंगे 9/2, अब बटा में क्या आ जाएगा मेरा 100। यहाँ से कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 18 को, 2 नवा का 18, 9 नवा का 81। अब मेरा ब्याज कितना हो गया 81। यही तो मेरा दोनों मैथ था। जितना फॉर्मूला पर बना दीजिए। अगर आपको याद है तो तुरंत बन जाएगा। हिंदी में याद रखे या इंग्लिश में याद रखे, जैसा आपका इच्छा है आप याद रख सकते हैं। देख लीजिए, ये प्रयोग है पेज नंबर 32, 10 क्लास चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2, ठीक है 32। अगर आप जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको बेसिक सीखना है तो थोड़ा थोड़ा कर करके अच्छा है कि 10 की किताब में आपको बेसिक थोड़ा देते गया। उसके बाद देखिए, अभी तक तो ब्याज का फॉर्मूला आया तो ब्याज निकाले। अब इसका आगे है मूलधन का फॉर्मूला। अब मूलधन निकालना सीखना, तो मूलधन बराबर आप क्या सीखे, आपको पता है अगर ब्याज बराबर जानते हैं तो सारा फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मूलधन बराबर निकालना है तो क्या होता है, मूलधन बराबर 100 गुना ब्याज और समय बटा में समय गुना दर। आप ये प्रयोग नंबर कितना है, प्रयोग नंबर है आपका 5, पेज नंबर 33।
अब देख लीजिए पेज नंबर 33 प्रयोग नंबर 5, छोटा से छोटा चीज बोल रहा है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, मूलधन क्या है पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस समय दे दिया है, दर दे दिया है, ब्याज दे दिया है, ये 3 चीज दिया है, लेकिन मूलधन नहीं दिया है। तो मूलधन हमको नहीं पता है, हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मूलधन में समय क्या है 1 वर्ष, समय क्या है 1 वर्ष, दर क्या है 6% और ब्याज क्या है 90 रुपया। मतलब 90 रुपया का उसको ब्याज मिला है, मूलधन क्या है पता नहीं, 90 रुपया का ब्याज मिला है, कितना परसेंट से 6% से, और यह समय कितना दिया है 1 वर्ष। तो निकालना हमको क्या मूलधन। ये पहला क्वेश्चन हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समय दिया है 1, मूलधन पता नहीं, समय फिर यहाँ भी कितना वर्ष है 1 वर्ष, समय 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष कुछ दे दे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। उसका बाद क्या है, वार्षिक ब्याज दर है 3.5%। आप कितना दिया है मूलधन 59 रुपया 50 पैसा ब्याज दिया है, 59 रुपया 50 पैसा इसका ब्याज दिया हुआ है। तो आपको मूलधन बराबर फॉर्मूला पता है, मूलधन बराबर 1 नंबर आप खुद बना के देखिएगा, दूसरा नंबर हम बना दे रहे हैं। मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुना में 100 बट्टा समय गुना में दर, समय गुना में दर। हम 2 नंबर बना देते हैं, 1 नंबर खुद बना के देख लीजिएगा मूलधन बराबर फॉर्मूला लगा करके। इसका यहाँ पर हो जाएगा मूलधन बराबर मतलब प्रिंसिपल बराबर ब्याज मेरा दिया हुआ है 59 रुपया 50 पैसा इंटू 100, समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष, और दर कितना दिया 3.5%। जब ये पॉइंट को हम ऊपर से हटाएंगे तो पॉइंट के लिए नीचे में हम गुना करते हैं 1 और 00 100, और ये नीचे से हम जाएंगे तो इसको ऊपर में गुना करेंगे 10 से। अब इसको काट दीजिए, 100 से 100 खत्म, 5 से काटते हैं, 5 सती के 35, 5 दूनी के 10, 7 से काटते हैं 7 अठी 56 और 7 पते 35, मतलब 1700 रुपया इसका क्या था मूलधन था। इसका मूलधन कितना निकल गया है 1700 रुपया, इसका मूलधन निकल गया है किसका, दूसरा नंबर का। इसका मूलधन कितना निकल गया 1700 रुपया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस खाली आप कैलकुलेशन बढ़िया रखिएगा। और सबसे ज्यादा अगर आप मैथ बना रहे हैं क्लास 10 में है तो कम से कम आपको 30 तक का पहाड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं खोड़ा, या तो तुम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश जो पढ़ता है उसको बोलता है टेबल, आजकल नया भाषा निकला है टेबल जानते हो, लेकिन पहले का आदमी सब पहाड़े जानता था, खोड़ा जानता था, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं जानता था। खोड़ा अगर पहले का आदमी बहुत पढ़ता था, लेकिन अभी कम से कम 30 तक अगर आपको टेबल याद है, पहाड़ा याद है, तो आप कोई भी कैलकुलेशन को तुरंत काट सकते हैं। ठीक है, आप उतार लीजिए और 1 नंबर खुद बना करके कमेंट करिएगा। अब अभी तक ब्याज और मूलधन निकालना सीख के आप आपको एक तो मिश्रधन का क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसका बाद डायरेक्ट हम चैप्टर में जाएंगे और चैप्टर फिर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 2। पूरा एक मिश्रधन का क्वेश्चन क्या है, प्रयोग ही है, आपकी किताब में प्रयोग दिया, प्रयोग नंबर 10, प्रयोग नंबर 10, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है आपका कितना है, पेज नंबर है 35। ठीक है, प्रयोग नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ब्याज दर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको निकालना है ब्याज और मिश्रधन। एक तो ब्याज निकालना और एक तो क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो पहले हमको पता है कि ब्याज बराबर, आप लोग को फॉर्मूला पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यहाँ मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, समय दिया हुआ 3 वर्ष, और ब्याज दर दिया है 6.1/4, 6.1/4%। आपको निकालना है ब्याज और मिश्रधन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जो है मूलधन 146 रुपया, समय मात्र 1 दिन। आप किसी से 1 दिन के लिए कर्जा लिए हैं, जो कितना लिए हैं 146 रुपया, तो आप इसको ब्याज कितना दीजिएगा वो बात पूछ रहा है। उसका बाद देखिए, इसमें जो दर दिया हुआ है 2.5%, 2.1/2%, ब्याज निकालना और मिश्रधन निकालना, क्या क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 565 रुपया 2 वर्ष और
4% निकालना है ब्याज और मिश्र धन। पहले हम निकालते पहला का, तो मिश्र धन बराबर ब्याज बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है पी गुना आर गुना टी बटा में 100। आई बराबर पी आर टी बटा 100। तो पी मेरा क्या हो गया 500, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। मूलधन 500, दर हो गया, समय हो गया 3 वर्ष, और दर हो गया 6 चौका 24, एक 25/4%। यहाँ लिख देंगे 25/4 और गुना बटा में क्या आ जाता है 100। 4 से डबल जीरो खत्म कर देंगे। अब 4 से तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो हम यहाँ से करेंगे 25 25 125 375, और 375 बटा कितना हो जाएगा 4, जिसको हम लोग करेंगे तो 4 9 का 36, 1 5 4 3 के 12, 3 0 4 7 28, 4 5 20, 93.75 रुपया इसका क्या आ जाएगा ब्याज। 93.75 रुपया इसका ब्याज आ गया। आप पूछ रहा है कि मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर होता है क्या, मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना लिए थे आप, किसी से कर्ज या तो उधारी या कुछ भी लिए, तो मूलधन आपका कितना है 500 रुपया। मूलधन है 500 रुपया, ब्याज कितना है 93 रुपया 75 पैसा। 93 रुपया 75 पैसा, इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 593 रुपया 75 पैसा, या तो इसको लिख सकते हैं रुपया में 593 रुपया 75 पैसा आपका आ जाएगा मिश्र धन। आप यहाँ लिख सकते हैं 593 रुपया 75 पैसा, ये आपका आ गया मिश्र धन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टेड है, पूरा मूलधन मेरा दिया हुआ है 146 रुपया और समय मात्र 1 दिन, लेकिन हमको पता है कि समय को हमको किसमें बदलना है, वर्ष में। तो 1 साल में कितना महीना होता है, 1 साल में कितना दिन होता है, तो 1 साल में होता है 365 दिन। कितना दिन होता है 365 दिन। तब 1 दिन को हम भागा दे देंगे 365 से, तो मेरा निकल जाएगा जो भी पॉइंट में निकलेगा हम यहाँ लिख देंगे, वो मेरा क्या निकल जाएगा 1 साल का ब्याज। 1/365 बराबर हम लोग 1 साल बोल सकते हैं। यहाँ से 1 दिन निकल जाएगा और इसका ब्याज दर बनाएंगे तो 2 दूनी के 4, और ये कितना हो जाएगा 5/2%। अब यहाँ से निकालते हैं इसका ब्याज। पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को मिटा देते हैं। मिश्र धन मतलब समझ गए, तो मिश्र धन मतलब जो मूलधन लिए और जो ब्याज देंगे दोनों को ऐड कर देंगे, उसी को हम लोग मिश्र धन या तो बोलते हैं अमाउंट, ताकि निश्चिंत हो जाएगा आप यहाँ पर जिससे पैसा लिया वहां पर आपसे कुछ नहीं पाएगा। अगर आप इंटरेस्ट सिर्फ दिए मात्र 93 रुपये 75 पैसा, तो मूलधन आपका धरा रह जाएगा, फिर इसका चलेगा। इसीलिए आप जब मिश्र धन हम लोग देते हैं तो मूल प्लस ब्याज, मतलब मूल और शुद्ध दोनों मिला करके हम लोग दे देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मात्र बोल रहा है 1 दिन, यही सब सीखना है। 1 दिन मतलब 1 दिन का ब्याज हमको चाहिए। आप 1 दिन का ब्याज निकाल करके दिखा दीजिएगा, आपका निकल सकता है। और आपका क्वेश्चन इस डायरेक्ट 1 नंबर में 2 नंबर में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको गिर सकता है। ये सब 10 का एग्जाम में बोल रहा है कि मूलधन मेरा दिया हुआ है 146 रुपया दिया हुआ है, समय मेरा 1 दिन दिया। समय को आप 1 दिन को 1 वर्ष बनाएगा। 1 साल में कितना दिन होता है 365 दिन। तो 1/365 से हम अगर 365 को भाग दे देते हैं तो मेरा बन जाता है 1/365 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर दर क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 1 5/2%। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुना समय गुना दर और बटा में 100। बार बार जब भी आप मैथ बनाइएगा पहले शुरुआत में कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार पहले फॉर्मूला लिखिएगा, फिर मैथ बनाइएगा, ताकि क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपको अच्छी तरीका से याद हो जाए, और जब आप वहां पे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन छूटे ना। ब्याज बराबर हो गया, ब्याज बराबर मूलधन मेरा कितना दिया 146 रुपया, समय कितना दिया हुआ 1/365, हम लिख देंगे 1/365। दर कितना दिया 5/2, अब बटा में क्या हो जाएगा 100। देखिए 46 से 146 365 5/2 आप जैसे काट सकते हैं। अगर 5 से काटते हैं 365 को तो 5 सती के 35 और 5 3 के 15, 73 का पारा 73 दूनी का हो जाएगा 146, 2 और 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 1/100। आप 100 से 1 में भागा दीजिएगा तो वहां पर क्या आएगा 0.01, ये मेरा आ गया। अब मेरा ब्याज कितना आया है 0.01, कितना का 146 रुपए का, ये मेरा आ गया है ब्याज 0.01। अब इसको हम मिश्र धन देंगे तो कितना देंगे, मूलधन मेरा कितना दिया हुआ था, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। बार बार आप फॉर्मूला का प्रयोग करिएगा ताकि आपको मैथ के साथ साथ फॉर्मूला इतना अच्छा से याद हो जाएगा कभी भूलने का नौबत ना हो। मूलधन मेरा दिया हुआ 146 रुपया, अब ब्याज कितना दिया मेरा आया है 0.01।
1, इसको जोड़ेंगे तो 146.01 मेरा ये क्या आ जाएगा मिश्र धन। हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ब्याज लिख देंगे 0.01, 146.01 मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा ब्याज आ जाएगा। तीसरा नंबर खुद बना करके आप देखिएगा। उसके बाद अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2। वहां से ये आपका प्रयोग जितना था हम छोटा छोटा करके थोड़ा सा बता दिए ताकि आपको समझ में बेटर आ सके।